बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। चतराल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम पीडीएम हुकूमत में इसलिए कामयाब नहीं हुए उसकी वजह, लेकिन तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। पीपल्स पार्टी के हर दौर में लोगों को रोजगार मिला। इस्लामाबाद वफाकी कबीना को झेली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान समेत इनके दीगर 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वफाकी कबीना की झेली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वजीर मौसलात शाहिद अशरफ समेत वजारत दाखिला और दीगर ओहदेदारों के अफसरान ने शिरकत की। जबकि इजलास में ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौयत के केसेस का जायजा लिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की जेर निगरानी बिजली चोरों के साथ साथ नादहिंदगान से वसूली का सिलसिला भी जारी। चीफ इंजीनियर्स तहसीलदारों की मामलत से रिकवरी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। 70 रोज से जारी मुहिम के दौरान 42,343 डिफाल्टर से 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मुकामी होटल में वाटर एड पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िदा आगाही सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर वाटर एड पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर आरिफ जबार खान, पार्लियामेंट्रीज और ख़वातीनो हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि बेहतरीन आगाही सेमिनार के इनेकाद पर वाटर एड पाकिस्तान की इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। साफ पानी पीना हम सब का बुनियादी हक है। पाकिस्तान में आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाने के लिए बुनियादी इक़दामात उठाने चाहिए। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर निगरान सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर, डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सूरदार और दीगर फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर निगरान सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर, डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सूरदार व दीगर फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने PKLI में गुर्दों का कामयाब ट्रांसप्लांट होने वाले नारोवाल के 35 साल रिहायशी उमर खयाम से मुलाकात भी की। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रावलपिंडी की रिहायशी बेगम अख्तर रुखसाना ने अपने अज़ा अतिया करके 3 इंसानों की जान बचाई है। 3 कीमती इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए डीन PKLI और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है, जो गैर मुल्की समझते हैं कि वो अपने वतन जाने से बच जाएंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना था, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। जान अचकज़ई का इस हवाले से मजीद कहना था, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में तमाम हुकूमती अदारे काम कर रहे हैं। जो किसी गलतफहमी का शिकार हैं वो बहाने से बच जाएंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। निगरान वजीर रेलवे शाहिद अशरफ तारर ने राब्ता एप्लीकेशन की ऑपरेशनलाइजेशन का इफ्तिताह कर दिया। राब्ता एप्लीकेशन से मुसाफिर मुस्तकबिल में घर बैठे अपना सफर प्लान कर सकेंगे। एप्लीकेशन से टिकट, होटल, टैक्सी और खाने की बुकिंग हो सकेगी। 3 ट्रेनें राब्ता एप्लीकेशन पर मुंतकिल कर दी गई। आने वाले दिनों में बाकी ट्रेनों को भी राब्ते पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुस्तफाबाद में मदरसा खतीजातुल कुबरा के ज़ेर एहतमाम अल-कुद्स ख़वातीन रैली निकाली गई। रैली सरहानी रोड से अड्डा लिलियानी तक निकाली गई। रैली में शरीक तलबा तलबात और ख़वातीन की फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी थी। शुरा का कहना था कि इसराइल को इस जुल्म और बर्बरियत से रोका जाए। किबला अवल के लिए हमारी जानें हाजिर हैं, फ़लस्तीनियों की नस्ल की जा रही है, अक़वाम आलम होश में आए। SHO नोकोट हसन बख्श हासेली की बदमाशी, मजदूर की गिरफ्तारी पर थाने जाकर इंक्वायरी के लिए जाने वाले नोकोट के सीनियर सहाफ़ियों को तशद्दुद करके मोबाइल छीन कर हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत सहाफ़ियों में मलिक इस्लाम, अब्दुल मजीद और नवीद थे। सहाफ़ी बड़ी तादाद में नोकोट पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जिसके बाद तीनों सीनियर सहाफ़ियों को रहा कर दिया गया। जुड्डू के सहाफ़ियों ने DIG और SSP मीरपुर खास से SHO नोकोट से सहाफ़ियों की तस्लील करने का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
जाफराबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम नसीराबाद डिवीजन में यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने सिंध बलोचिस्तान के सरहद पर कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया और टायर नजर आतिश करके सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम जाफराबाद के अमीर मौलाना अब्दुल अहद कुरैशी, खाद डीलर एसोसिएशन के सदर अब्दुल मालिक सोमरू, जमींदार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाकिम खान जमाली और दीगर ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट खाद की बंदिश करके बलोचिस्तान के काश्तकारों पर जुल्म कर रही है। हम मजबूर होकर आके यहाँ बैठे हैं, जमींदार किसान हम पुरअमन लोग हैं। हमें जो है मजबूर किया गया है कि हम आके यहाँ बैठे, क्योंकि खाद की जो रेट्स हैं वो हमारे पास 6000 तक पहुँच गए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो सिंध गवर्नमेंट जो सिंध से, क्योंकि फैक्ट्रियाँ सारे सिंध में हैं, हमारे डीलर खाद वहाँ से ख़रीदते हैं। वहाँ से जब गाड़ी निकलती है तो फिर जितनी भी चौकियाँ हैं, शिकारपुर, जेकमबाद, वो सारे उनसे जो है वो भत्ता मांगते हैं। तो इस वजह से वो जो भी डीलर अगर भरता है वो तो फिर हम पे ही डालेगा, भरना तो हमें ही है। तो इस वजह से जो है हम लोग यहाँ आज बैठे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट अपनी गुंडागर्दी ख़त्म करे, हमारे जो जायज़ ट्रक हैं उनको ना रोका जाए, इनलीगल जो है उनको ना रोका जाए और वो हम तक पहुँचे ताकि हमें सस्ते दामों में खाद मिल सके। एहतजाज का वही मकसद ये है कि हमें खाद मुहैया किया जाए। खाद सिंध इंतज़ामिया की तरफ से रोका जा रहा है बॉर्डरों पे, जिसकी वजह से हमारे डीलर हमें प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं, शॉर्टेज हो रही है। इस शॉर्टेज की वजह से हमारी फसल पीछे जा रही है। हम यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के आबादकार हैं, हमारा गुजर बसर सिर्फ ज़मींदारी और खेती बाड़ी के साथ है। अगर हमें वो टूल्स ही प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा रोज़गार का तरीका नहीं है, दूसरा माश का तरीका नहीं है। हमने इंतज़ामिया को भी कोशिश की है, बारहा उनसे रुजू करने की कोशिश की है, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला और हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमें मजबूर होकर यहाँ पे ये कदम उठाना पड़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम का हमारे साथ ताउन है, क्योंकि वो मजलूमों के साथ होती है हमेशा। ज़मींदार एसोसिएशन बलोचिस्तान वाले भी हैं, इसमें खास डीलर उस्ताद मोहम्मद के और नसीराबाद, जाफराबाद, ग्रीन बेल्ट के सब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर ज़मींदार और किसान आए हुए हैं, ये हमारे साथ यकजहती के लिए आए हुए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि खाद हमें मुहैया किया जाए, और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। और जो निर्ख हैं खाद के वो हमें DD रेट पर मुहैया किए जाएँ। इस तरह के जो रेट हैं ये हम नहीं भर सकते, हमें बचत ही नहीं है इसमें। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का लुत्फ ही और होता है। स्टेशन रोड जुडू फिश पॉइंट पर लजीज चटपटे मसालों से तैयार पापलेट, सिरी, पला मछली, झींगा शिरकत की और सार्फिन की बिजली से मुतल्लिका शिकायत के बरवक्त अजाले के अहकाम जारी किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद में SE गैपको सरदार जमशेद खान की खुली कचहरी के मौका पर एक्सियन राव हबीबुल्ला, STO फराज अहमद मेमन और दीगर ने सार्फिन की शिकायत सुनकर इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद जारी रहेगा। गैपको इंतजामिया हमेशा से सार्फिन दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। यही वजह है कि मुश्किल हालात के बावजूद गैपको रीजन भर में सार्फिन को बिजली की मुसलसल फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। लिहाजा अब अवामुल नास को भी चाहिए कि वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अब बिजली के वाजिबात की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि वजारत तवानाई की हदायत पर गैपको में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, जिसके हौसला अफजा नताइज मौसूल हो रहे हैं। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ हाफजाबाद में पाकिस्तान मरकजी वीमेन लीग की जानिब से फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। ख़वातीन की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई और इसराइल की तरफ से होने वाले फ़लस्तीन पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफ़क़त अली पहलवान की इस रिपोर्ट में। इसराइल की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ हाफजाबाद में फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद ने शिरकत की और फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से मुसलसल की जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाकर एहतजाज किया। शुरकाए रैली ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए फेस परचम बनवा कर इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की और इसराइल परचम को पाँव तले रोंद कर पैगाम दिया। इसराइल की होने वाली दहशतगर्दी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के लहू से इनकलाब आएगा। इसराइल की तरफ से होने वाली जारहियत की मजम्मत करते हैं। रैली जना चौक से शुरू होकर फवारा चौक तक इख्तिताम पजीर हुई।
اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آگاہ کرتے چلیں، معروف اداکار فیصل قریشی پنجابی فلم مینگو جٹ میں مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ فلم اگلے سال عید الفطر پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ڈائریکٹر ابو علیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک مکمل ایکشن کامیڈی فلم ہے۔ اس میں پنجاب اور کراچی کے بڑے اداکاروں کو کاسٹ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مینگو جٹ پہلی پنجابی کامیڈی فلم ہے جس کی ٹارگٹ آڈینس بچے اور ٹین ایجرز ہیں، جبکہ یہ فلم ایک مکمل فیملی انٹرٹینمنٹ ہوگی۔